हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाला है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग में होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो भी ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है उसको हम लोग देखने का तरीका, स्टेनिंग मीन्स तरीका होता है जिसको आप किसी ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपका स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया को ग्राहम स्टेन ने दिया था आपको। उन्होंने इसको 1884 के अंदर ग्राहम स्टेन ने स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया लाया है। ग्राहम स्टेन क्या है, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है जो बैक्टीरिया का रिसर्च करते हैं। इनको अदर नाम से भी क्रिस्टिन ग्राहम, फुल नाम का जो है क्रिस्टिन ग्राहम आपका जो है, तो इनको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट इन्होंने डिस्कवरी बैक्टीरिया के अंदर किया और उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया का क्या स्टेनिंग करके बैक्टीरिया को पहचाना जा सकता है। अब क्या है, सबसे पहले उन्होंने प्रोसीजर बताया कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या बताया, सस्पेंशन फ्रॉम द यंग बैक्टीरिया कल्चर। सबसे पहले आपको क्या लेना है, कोई बैक्टीरिया कल्चर लेना है, चाहे आप रिकॉर्ड ले सको या कोई बैक्टीरिया कल्चर ले लो जिससे आप एक्सपेरिमेंट को करोगे। सबसे पहले हमें कल्चर लेना है। दूसरा क्या किया इन्होंने, उस कल्चर को हीट फिक्स कर दिया, हल्की सी गर्मी देके आपको उसको फिक्स कर दिया। आप जो स्लाइड लोगे उस पर फिक्स कर दिया उन्होंने। तीसरा क्या इन्होंने कि स्टेन विद बेसिक डाई, इन्होंने बेसिक डाई से उसको स्टेनिंग करना स्टार्ट किया, जिसको हम क्रिस्टल वॉले भी बोलते हैं। क्रिस्टल वॉले से उन्होंने उसको स्टेनिंग करना स्टार्ट किया। स्टेनिंग करना उन्होंने आयोडीन डाल, आयोडीन सल्फर डाला, डाइल्यूट आयोडीन सल्फर के ऊपर डाला। और लास्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, आयोडीन सल्फर डालने में उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि ये जो है बैक्टीरिया डीप पर्पल कलर ले रहा है, डीप पर्पल कलर गेन कर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अल्कोहल और एसीटोन डाल दिया। अल्कोहल एसीटोन है, उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो कलर ले रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया कलर को डीकलराइज कर दे रहे हैं, बैक्टीरिया जो कलर को छोड़ दे रहे हैं। तो उन्होंने जो कलर ले उन्होंने उसको ग्राम पॉजिटिव बोला और जो कलर छोड़ दिया उन्होंने उसको ग्राम निगेटिव बोला। अब प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले आपको कल्चर लेना है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो। उसका क्या, क्रिस्टल वॉलेट से ट्रीट करना है। क्रिस्टल वॉलेट ट्रीट कितना टाइम करना है, 30 सेकेंड तक आपको ट्रीट करना है। उससे क्रिस्टल वॉलेट से उसको डालना है। उसके आपको वाटर धो देना है 1 सेकेंड के लिए। उससे क्या करना है, आपको उसके बाद दिखेगा जब आप क्रिस्टल वॉलेट से आपने क्रिस्टल वॉलेट का यूज़ कर लिया, उसका जब ये दिखेगा कि बैक्टीरिया जो है आपका सारे क्या है वॉलेट आपके कलर के हो गए बैक्टीरिया। उसके बाद क्या करना है, आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड में आयोडीन सॉल्यूशन डालना, फिर से क्या है उसको धो देना वाटर से। तो आपको क्या मिलेगा, आपको फिर से बैक्टीरिया का सारा मिलेगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसे क्या करना है, अगर 95% आपका इथाइल अल्कोहल यूज़ करना है, 95% इथाइल अल्कोहल को वॉश करना है, धो देना है 95 इथाइल अल्कोहल से। और उसका क्या है, उसको फिर से वाटर से आप 95 इथाइल अल्कोहल से 10 से लेकर 30 सेकेंड उसको धो देना, साफ कर देना है। और फिर से उसको वाटर से आपको डाल के साफ करना है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, उससे दिखेगा कुछ कलर जो कुछ बैक्टीरिया जो कलर को ऑफ्टेन कलर है, रिटेन कलर, उसको उन्होंने बोला पॉजिटिव। और कुछ बैक्टीरिया क्या है वॉलेट आपका कि कुछ बैक्टीरिया वॉलेट कलर को रिटेन नहीं करें, उसको उन्होंने बोला निगेटिव। फिर उन्होंने उसको और अच्छे से जानने के लिए उन्होंने क्या किया, सेफ्रॉन का यूज़ किया। सेफ्रॉन का यूज़ करोगे 30 सेकेंड के लिए आप सेफ्रॉन का यूज़ करोगे और फिर उसको वाटर को धो दोगे। दूसरा आपको एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके सेफ्रॉन धोने के बाद वो वॉलेट कलर शो कर रहे हैं, बट जो निगेटिव बैक्टीरिया हैं वो सेफ्रॉन से धोने के बाद रेड कलर का शोमेंट कर रहे हैं, मतलब रेड कलर वो शो कर रहे हैं। तो इन्होंने इसको बताया कि जो रेड कलर का बैक्टीरिया है सेफ्रॉन ट्रीटमेंट उन्होंने उसको निगेटिव बोल दिया और आपका जो आपका वायलेट कलर उन्होंने पॉजिटिव बोला। क्यों, इन्होंने हम आगे डिस्कस करेंगे इसके डिफ्रेंसिएशन के अंदर। तो हमारा स्टेनिंग समझ में आ गया। पहला प्रोसेस, आपको एक स्लाइड लेना है, कल्चर लेना है। कल्चर में आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपका, आप क्रिस्टल वॉलेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आयोडीन सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट करेगा, 95 इथाइल अल्कोहल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, और क्या पड़ेगा आपको वाटर जरूरत पड़ेगा, ये कॉमन है आपका, और एक लास्ट में सेफ्रॉन का भी यूज़ पड़ेगा। रिक्वायरमेंट आपका इतना है आपका, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी नीड होगा जिससे आप देखोगे, ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन क्या है, पहला जो आपका डिफ्रेंसिएशन है अपीयरेंस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं बैक्टीरिया को तो दिख कैसा रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि जब पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने के बाद ये होमोजीनियस आपका लेयर शो कर रहा है, पॉजिटिव बैक्टीरिया। बट जो निगेटिव बैक्टीरिया है ये 3 लेयर शो कर रहे हैं, निगेटिव बैक्टीरिया जो है 3 लेयर शो कर रहे हैं। उन्होंने उसको बोला पहला डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर पॉजिटिव होगा तो होमोजीनियस लेयर शो करेगा, मतलब सारे लेयर एक समान होंगे, और निगेटिव हुआ 3 लेयर शो करेंगे। दूसरा इन्होंने क्या बताया, केमिकल कंपोजिशन कि बना किससे है। तो इन्होंने पॉजिटिव वाले में क्या बोला, पॉजिटिव वाले में उन्होंने ये बोला कि जो पॉजिटिव वाला हो जो न्यूक्लियोपेप्टाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोपेप्टाइड क्या है, 80% है, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा क्या है न्यूक्लियोपेप्टाइड है आपका। और क्या है, और जो 20% है उसमें क्या आ जाएगा आपका
पॉलीसेकेराइड और टाइकोरिक एसिड, जो 20% में उन्होंने बताया कि पॉलीसेकेराइड और टाइकोरिक एसिड आ जाएगा 20%, मतलब इससे सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, ग्लूकोपेप्टाइड, इसमें पॉजिटिव वाले। पर जब उन्होंने निगेटिव वाले में बताया तो निगेटिव वाले में उन्होंने बताया कि निगेटिव वाले में ग्लूकोपेप्टाइड का जो कंट्रीब्यूशन है आपका 3 to लेकर 12%, 3 से 12% तक ही है। उसके अलावा जो है क्या है, पॉलीसेकेराइड्स होगा आपका, लिपोप्रोटीन्स होगा, लिपिड्स होगा और अदर भी कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर होंगे। फिर उन्होंने डिफरेंशिएशन बताया कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो 1% KOH के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, बट जो निगेटिव बैक्टीरिया है 1% KOH के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। फिर उन्होंने बताया रिजिडिटी के बारे में, डिफरेंशिएशन बताया। रिजिडिटी में क्या होता है, किसी की कितनी ताकत है, मतलब बाहर का प्रेशर कितना कोई झेल सकता है, उसको बोलते हैं रिजिडिटी, क्षमता। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी रिजिडिटी क्या है, हमारी रिजिडिटी इतना है कि हम अपना नॉर्मल फीवर से हम क्योर हो सकते हैं अपने आप, तो हमारी रिजिडिटी है। दूसरा बैक्टीरिया का भी रिजिडिटी क्या है कि बाहर की प्रेशर की वजह से उनको शेप एंड साइज ना चेंज करे, कितना उनके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड लेयर की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनकी वजह से क्या होता है, इनकी रिजिडिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बिकॉज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर म्यूकोपेप्टाइड लेयर जो होती है 3 से लेकर 12% तक हुई ही होती है। ठीक है, अब लास्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात, सॉरी इलेक्ट्रॉन आइसोइलेक्ट्रिक रेंज। आइसोइलेक्ट्रिक रेंज में क्या हो गया कि चार्ज देने के अंदर, मतलब अगर जो बिजली का चार्ज अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास करें उसमें क्या होगा, कितनी रेंज तक ये शो करेंगे अपना, कितनी रेंज तक शो करेंगे। अगर पॉजिटिव है आपका तो उसका जो pH होगा वो 2.5 से लेकर 4 होगा, 2.5 से लेकर 4 आपका pH दिखाएगा। बट जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका जो pH है 4.5 से लेकर 5.5 तक दिखाएगा, 4.5 से लेकर 5.5 तक आपका ग्राम नेगेटिव का आइसोइलेक्ट्रिक रेंज है उसका दिखाएगा। इसमें जो कोकाया प्रेशर ग्राम पॉजिटिव में, इसमें जो भी आपको नॉन स्पोरस फॉर्मिंग और जो भी आपका नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है आपको उसमें आप उसको एग्जाम्पल ले सकते हो ग्राम नेगेटिव। तो आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही था। हमने डिस्कस किया ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग को किसने दिया, ग्राम स्टेन ने दिया। इनको एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे हमारा 1884 के अंदर आए थे। हमारा एक्सपेरिमेंटल नीड क्या था, हमें वाटर नीड था, पानी तो बहुत ज़रूरी है, पानी इसमें भी नीड था हमारा। और क्या था हमारा, आयोडीन सोल्यूशन की नीड थी हमें, क्रिस्टल वॉलेट की नीड थी हमें। ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट की हो गया, और क्या हो गया हमारे 95 पे इथाइल अल्कोहल की नीड थी, और सेफ्रॉन का भी नीड था हमें। हमने पाया डिफरेंट स्टेप पे हमें कुछ मतलब 1 से लेकर 10-30 सेकेंड तक आपको अलग अलग स्टेप में आपको बैक्टीरिया को रखना है, आपको वॉश करना है, उससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, उससे हमें डिस्कस किया डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा बात है केमिकल कंपोजिशन, तीसरा बात की हमने रिजिडिटी, और चौथा बात है आइसोइलेक्ट्रिक रेंज की बात की। तो आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही था। ठीक है, और अगर आपको कोई और भी लेक्चर चाहिए आपको तो प्लीज़ नो मी इन डिस्क्रिप्शन, और ऑलरेडी हमने कभी बहुत सारे आपके वीडियोस अपलोड कर चुके हैं।